तो रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे कि आप कितना अपने ग्राफिक्स वर्क का चार्ज करते हो, मुझे कितना क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ मच शुड आई चार्ज। तो आज की इस वीडियो में आपके साइड आउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग चार्जेस। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना क्या चार्ज करना चाहिए फॉर योर फ्रीलांस और ग्राफिक वर्क। इसमें मैं आपको टोटल 3 कैटेगरीज में चार्जेस बताऊंगा, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। मेरे इंडियन एंड इंटरनेशनल चार्जेस टोटली डिफरेंट है एंड वाई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैंने कुछ टिप्स भी आपके लिए शेयर करी हैं जो कि आपको फ्रीलांस मनी टॉक्स में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये 3 कैटेगरीज के बारे में एंड आप अपने आप को कैसे फिट करोगे कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हो, राइट। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है बिगिनर्स। तो बिगिनर्स में ऑब्वियसली बिगिनर्स जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं या उनको ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 to 12 मंथ्स हो चुके हैं, राइट। एंड आप रेगुलरली इम्प्रूव कर रहे हो अपनी डिज़ाइंस में रेदर दैन जस्ट कॉपिंग अदर्स। एंड इंटरमीडिएट वो लोग हैं जिनको ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं डिज़ाइनिंग करते हुए एंड आपको अच्छी खासी नॉलेज है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन करते हो एंड किस में आपकी एक्सपर्टीज़ है, राइट। नाउ एडवांस्ड, ये वो डिज़ाइनर्स हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में एंड एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, राइट। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जिनसे आप अभी एक्सपायर होते हो, इंस्पायर होते हो। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जिनसे अभी आप इंस्पायर होते हो एंड उनके जैसे डिज़ाइनर आप बनना चाहते हो, राइट। तो वो है एडवांस्ड कैटेगरी में, ओके। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं, नॉट आर्ली चार्जेस, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। एंड आई डोंट थिंक सो कि आर्ली चार्जेस उतने वर्थ इट होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू डिज़ाइनिंग। नाउ बिफोर रिवीलिंग चार्जेस, पहले आप ये समझ लो कि जितने भी चार्जेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं ये 3 कैटेगरीज़ के लिए, वो मेरे एंड मेरे फेलो डिज़ाइनर फ्रेंड्स के सब सारे चार्जेस को ऑब्ज़र्व करके एक पर्टिकुलर जो एवरेज मुझे चार्ज लगा कि ये रखना चाहिए वैसे मैंने सेलेक्ट किए हैं, ओके। एंड ये चार्जेस देख के यू माइट फील कि इतना लो है या इतना हाई है, ये कौन पे करेगा, ऐसा वैसा। तो ये सिर्फ जनरल चार्जेस हैं, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना चार्ज करना चाहते हो फॉर योर सर्विसेज एंड आप किस प्राइस पॉइंट पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कराते हो, दैट्स इट। ओके, तो हम यहाँ पे अभी आ चुके हैं हमारे ये प्रेजेंटेशन टाइप। मैंने एक नॉर्मल ग्राफिक बनाया है यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे है बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे अलग अलग कैटेगरीज़ है। एंड इनके साथ जैसे ये लोगोज, थंबनेल, वाईटी बैनर एंड ऑल, इस सब के चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो लोगो चार्जेस में बिगिनर्स में देखते हैं कि कितना है। ये मैंने रखा है 600 to 1500 INR। ये डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली सारे चार्जेस डिपेंड करेंगे चेंजेस के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लाइंट की, राइट। तो ऐसे मैंने एक फिगर रखी है। तो जैसे इसका बिगिनर हो सकता है 600 to 1500 एंड इवन मेरा भी जो फर्स्ट क्लाइंट था उसको मैंने चार्ज किया था $10। उस टाइम पे 650 रुपीज़ थे टोटल, 2019 में शायद से। और वो मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट था इसलिए मैंने $10 चार्ज किए थे। तो मैंने भी फिर इतना ही चार्ज किया था एक लोगों के लिए। एंड इंटरमीडिएट ऑब्वियसली 2000 to 5000 या आप इससे ऊपर भी जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। अभी लोगोज़ में भी देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगोज़ होते हैं, तो उस तरीके से आपको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मैस्कट लोगो होता है, मोनोग्राम लोगो होता है, नॉर्मल टेक्स्ट लोगो होता है, अलग अलग तरीके के लोगोज़ होते हैं, उनके लिए अलग अलग आपको चार्जेस रखने पड़ेंगे। ये मैंने जनरल लोगों का एक चार्ज रेट बताया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसको क्या चार्ज करना चाहते हो, राइट। लोगोज़ में एडवांस्ड में तो लाइक इट्स इन्फिनिटी, आप कितना भी चार्ज कर सकते हो। जैसे मैंने इधर 5000 टू इन्फिनिटी लिखा है, इसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं रख सकते, ओके। तो नाउ अब आ जाते हैं थंबनेल चार्जेस पे, जो कि आप सभी लोगों को मोस्टली चाहिए होते हैं कि कितना हमें चार्ज करना चाहिए व्हेन यू आर बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड ऑल, है ना। तो बिगिनर्स में मैंने रखा है 70 to 150 INR दैट यू कैन चार्ज डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली चेंजेस एंड ऑल, या अगर फेस है या विदाउट फेस है, ओनली टेक्स्ट थंबनेल है, ऐसे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो आजकल तो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं 1-2 साल पहले कि जो मेरे से अच्छे थंबनेल्स बना देते एंड दे वर चार्जिंग 40 रुपीज़। आई वॉज लाइक कि ब्रो इतना कम चार्ज कर रहे हो और इतनी अच्छी क्वालिटी है, बट आई थिंक उन लोगों को शायद मार्केट प्राइस के बारे में नहीं पता है या दूसरे लोग कितना चार्ज करते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कितना चार्ज कोई और बंदा करता है, कोई और डिज़ाइनर करता है, फिर उस तरीके से अपने चार्जेस रखने चाहिए।
एंड मेनली अगर आप बिगिनर हो, मोस्टली आप क्या करते हो कि कुछ और बड़े डिज़ाइनर के किसी और यूट्यूब पे आप थंबनेल्स वगैरह देख के उनके जैसे बनाने की कोशिश करते हो। उसमें आप चार्ज ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली यू आर कॉपिंग, राइट। अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो किसी और के डिज़ाइन से, वो ठीक है, वो चीज़ चलती है। ओके, तो अभी थंबनेल चार्जेस के इंटरमीडिएट पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है 200 to 500 INR, जो कि डिसेंट है। बट अगर आप नॉर्मल यूट्यूब के क्रिएटर्स के लिए थंबनेल्स बना रहे हो देन इट इज़ गुड। अगर आप गेमिंग के यूट्यूबर्स के लिए इतना चार्ज करना चाहते हो तो आपको कोई ऐसा क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा जिनको वैल्यू हो थंबनेल की, जिनको पता हो वैल्यू थंबनेल की, एंड उनके लिए आप अच्छा खासा थंबनेल डिज़ाइन करके दे रहे हो एक अच्छी क्वालिटी में, देन यू कैन चार्ज 200 to 500। बट अगर आप गेमिंग के थंबनेल्स नहीं बना रहे हो तो आपके लिए ईजी है चार्ज करना। गेमिंग में थोड़ा ऐसा है कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे छोटे डिज़ाइनर्स भी हैं जो कि थोड़े कम चार्जेस में रखते हैं, इसलिए बड़े डिज़ाइनर्स के भी ना चार्जेस लो हो जाते हैं इसकी वजह से। तो वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। मे बी कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, बट या एडवांस में ऑब्वियसली 600 to 2000 आप चार्ज कर सकते हो, एंड ये उसके ज़्यादा भी, उसके ऊपर भी जा सकता है। एंड मैंने अपना हाईएस्ट एक थंबनेल का $20 चार्ज किया हुआ है। वो मैंने 2 मंथ्स पहले आई थिंक एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए थंबनेल बनाया था, तो उसका मैंने $20 चार्ज किया था एंड ही वॉज हैप्पी विद द वैल्यू, क्योंकि वो लोगों को वैल्यू का ज़्यादा मुझे लगता है कि पता होता है। बट ज़्यादा दिल पे मत लेना, कंट्रोवर्सी वगैरह मत कर देना भाई, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ओके, तो अभी आ जाते हैं यूट्यूब बैनर्स के ऊपर। यूट्यूब बैनर नॉर्मली है लाइक वो जो ऊपर बैनर होता है, राइट, आपको पता ही होगा, मैं आपको सैम्पल दिखा दूंगा। तो वो बैनर अलग अलग तरीके का होता है, इसमें 3D भी होता है, थंबनेल में भी 3D होता है, वो नॉर्मल भी होता है, 3D भी होता है, टेक्स्ट थंबनेल होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। फेस वाले थंबनेल्स, मैनिपुलेशन वाले बैनर, बैनर मैनिपुलेशन वाले बैनर्स, राइट। तो बैनर अगर आप बिगिनर हो तो आप 100 to 300 चार्ज कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है। एंड इंटरमीडिएट में 300 to 500, इससे ऊपर भी जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द बजट। ऑब्वियसली एडवांस में वो और ऊपर चल जाएगा, राइट, 500 to 2000। ओके, सो नाउ आ जाते हैं पोस्टर चार्जेस के ऊपर। यहाँ पे बिगिनर जो चार्ज कर सकता है वो 150 to 400 ईजिली वन कैन चार्ज, एंड कोई भी आपको पे कर देगा इतना। एंड पोस्टर्स तो बहुत तरीके के होते हैं, राइट, मतलब डिपेंड करता है कि क्लाइंट को किस तरह का पोस्टर चाहिए और कितनी वैल्यू, कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस तरीके से आपको चार्ज करना चाहिए पोस्टर के ऊपर। तो इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ, राइट। एंड इंटरमीडिएट में ऑब्वियसली 400 to 800। मेरे चार्जेस पोस्टर्स के मोस्टली इंटरमीडिएट के अंदर रहते हैं, बट अगर किसी क्लाइंट के ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनको कैसा पोस्टर चाहिए, तो फिर वो एडवांस में चले जाते हैं। तो जो एडवांस है वो है 800 to 3000। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एडवांस में 3000 तक ही चार्ज कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बजट। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट है, कोई ब्रांड है, राइट, तो उनको आप ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करोगे, राइट। एंड या म्यूज़िक पोस्टर्स हमेशा, आई थिंक म्यूज़िक पोस्टर्स स्टार्ट पता है 2500 से होते हैं एंड वो इन्फिनिटी तक चलते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीका का पोस्टर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अभी आ जाते हैं जर्सी और टी शर्ट चार्जेस के ऊपर। तो ये नॉर्मल है, ये आजकल थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि गेमिंग स्पोर्ट्स में तो जर्सीज चलती हैं, लेकिन जो आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना फैशन वगैरह के, तो उनको भी टी शर्ट्स के डिज़ाइन चाहिए होते हैं, स्ट्रीट फेयर एंड ऑल, तो वो ज़रूरी होता है। बिगिनर में 300 to 800 आप पर डिज़ाइन चार्ज कर सकते हो। एंड इसमें मॉकअप, अगर आप एक बार मॉकअप ख़रीद के रख लो तो वो आपके लिए सही है, बाकी आपको फ्री मॉकअप्स भी बहुत सारा मिल जाते हैं। मेरी भी एक वीडियो है, आपको इधर कहीं पे भी आई बटन पे आ रहा होगा, वो मैंने एक मॉकअप फ्री में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद इंटरमीडिएट 800 to 2000 अगर आप चार्ज कर सकते हो, अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है एंड ऑल। ओके, सो एडवांस में 2000 to 5000 आप इजीली चार्ज कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली इससे ऊपर भी आप चार्ज कर सकते हो। मेरे चार्जेस एक जर्सी डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन के हैं 2500 INR, और ये मैं थोड़े से अभी बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं इतना ही चार्ज कर रहा हूँ। एंड स्ट्रीम पैकेजेस, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आपका क्लाइंट कोई यूट्यूबर है जो स्ट्रीम वगैरह करते हैं, तो उनको स्ट्रीमिंग पैकेजेस चाहिए होते हैं, जैसे कैरी अपने कैरीज लाइव पे स्ट्रीम पैक वगैरह यूज़ करके स्ट्रीम करता है, राइट, आप लोग देखते ही होंगे।
तो उसके लिए बिगिनर 500 to 800। ये स्टैटिक और एनिमेटेड दोनों होते हैं। आपको पता करना पड़ेगा कि स्टैटिक की रिक्वायरमेंट है या एनिमेटेड की। तो एनिमेटेड ऑब्वियसली महंगा होगा, स्टैटिक ऑब्वियसली थोड़ा सस्ता होगा, राइट। एंड इंटरमीडिएट में ऑब्वियसली 800 to 3000 आप चार्ज कर सकते हो। स्ट्रीम पैकेजेस में और भी हज़ारों चीज़ें होती हैं, ओवरले, इमोट्स एंड ऑल, एंड इवन अलर्ट्स वगैरह भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, लाइक मुझे उतना का नाम भी नहीं पता है, बट मैं बनाता हूँ कभी कभार, तो इसलिए मुझे पता है। बट इसमें जो स्ट्रीम पैकेज में मैंने रखा है सिर्फ 3 स्क्रीन एंड 1 ओवरले, स्ट्रीम स्टार्टिंग एंडिंग पॉज एंड एक ओवरले जो होता है वो मैं आपको इधर सैम्पल दिखा दूँगा आ रहा होगा। तो उसके चार्जेस है 500 to 800 बिगिनर के, 800 to 3000 इंटरमीडिएट के। एंड स्टैटिक मीन्स नॉर्मल ग्राफिक, एनिमेटेड मीन्स एनिमेटेड, राइट, वो तो पता ही होगा। एंड इसमें एडवांस के चार्जेस हैं 3000 to 6000, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ओके, तो ये ग्राफिक था पूरा। इसमें मैंने सारे चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं जो मुझे लगा कि आपको जानने ज़रूरी है। एंड इसके फ़ोटो मैं नीचे ड्राइव का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, रख सकते हो, लाइक फ्यूचर पर्पज़ के लिए आपको पता चल जाएगा, राइट। बट याद रखना ये वीडियो 2023 में डली है, तो उस हिसाब से मैंने ये चार्जेस बताए हैं आज के टाइम पे कि कैसे चार्ज करना चाहिए। तो वो बाद में बढ़ भी सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे, राइट। ओके, तो अभी आ जाते हैं हमारे फ्रीलांसिंग टिप्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी आप पेमेंट्स रिगार्डिंग अपने क्लाइंट्स और कंपनीज़ के साथ बात करते हो तो यू शुड स्टिक टू योर चार्जेस, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट्स आपके नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपने चार्जेस के साथ स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि जो भी चार्जेस आपने डिसाइड किए अपने आर्टवर्क के लिए, अपनी मेहनत के लिए, वो ऑब्वियसली लाइक कुछ सोच के किया है ना, राइट, आपने। एंड जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करते हो ना, तो आपको कभी भी ये चीज़ क्लाइंट को फील नहीं होनी देनी चाहिए कि दैट यू नीड क्लाइंट, आपके पास क्लाइंट नहीं है, ऐसा वैसा। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि उन्होंने आपको सामने से अप्रोच किया है, तो उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन आपको उनकी ज़रूरत है, राइट। जब आप प्रोफेशनली बिहेव करोगे एंड अपने चार्जेस के साथ स्टिक रहोगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी क्लाइंट के माइंड में ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। एंड या प्रोफेशनली आपको बात करनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत आपको फ्रेंडली भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक प्रोफेशनली कई बार ना वो रूड चला जाता है, वैसे रूड भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि पॉइंट टू पॉइंट, लाइक आपने पैसा दिया, हमने काम आपको बना के दिया, ऐसा नहीं करना है। मतलब थोड़ा बहुत फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, जिससे क्लाइंट को एक टच मिले, एक कनेक्शन मिले। ओवर फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनली होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक हेल्दी रिलेशन बनेगा अपने क्लाइंट के साथ, जो कि आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। एंड उससे आपको ज़्यादा रेफरल्स मिलेंगे। देन फाइंडिंग 100 क्लाइंट्स, यू ओनली नीड टू फोकस ऑन 1। तो वो 1 आपको रेफरल्स के साथ और 100 क्लाइंट्स अपने आप दिला देगा, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्लाइंट से मुझे 5 क्लाइंट्स मिले थे, 5 में से 3 क्लाइंट्स आर माई परमानेंट क्लाइंट फॉर नाउ। ओके, तो अभी आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है कि हमें हमेशा हमारे फ्रीलांस वर्क के लिए 50% एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए। एंड जो रेस्ट ऑफ द 50% होती है वो आप जब आप अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हो अपने क्लाइंट को विद वाटरमार्क एंड ऑल, तो आप अपना रेस्ट ऑफ द 50% ले सकते हो। इससे क्या होगा ना कि मान लो कि क्लाइंट ने बीच में कुछ भी रीज़न्स की वजह से ड्रॉप कर दिया प्रोजेक्ट एंड ऑल, या फिर क्लाइंट भाग गया, ये चीज़ बहुत होती हैं जब आप छोटे डिज़ाइनर हो, जब आप किसी स्मॉल अमाउंट या स्मॉल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें बहुत होती है। तो इसलिए 50% जब आपके पास एडवांस होगा तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, जो कि बट बहुत सारे डिज़ाइनर्स ये गलती कर लेते हैं, मैंने बहुत की है, तो मेरे साथ बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। तो आपको 50% एडवांस लेना चाहिए बस। ओके, तो अभी आ जाते हैं कि मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था इंडियन एंड इंटरनेशनल चार्जेस डिफरेंट क्यों हैं, राइट, एंड मेरे कितने मैं डिफरेंस रखता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ, इंटरनेशनल चार्जेस मेरे इंडियन चार्जेस का 3x होता है, लाइक इंटू 3 कर दो आप। एंड आई थिंक उसमें और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक यू कैन गो टिल 10x ऑल्सो, और मे बी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आई फील लाइक कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब
आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड इसमें मेनली एक ही चीज़ है कि आपको हाई टिकट क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है, देन यू कैन चार्ज मोर। एंड सबसे मेन बात यह है कि अगर आपकी क्वालिटी बेटर है तो आप चार्ज उतना ज़्यादा बेटर कर सकते हो, राइट। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके ग्राफिक्स की क्वालिटी मान लो एवरेज है, तो आप उतना अच्छा चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम चार्जेस के ऊपर क्लाइंट को बेटर क्वालिटी पे कहीं और वर्क मिल रहा होगा, कहीं और सर्विसेज मिल सकती है, ऑब्वियस है। तो चलो ये सब तो हो गया नॉर्मल जो मैंने बताया, जो आपको टेक्निकली फंडामेंटली फॉलो करना चाहिए इन माई ओपिनियन। अभी आ जाते हैं एक छोटे से लूप होल के बारे में। इट्स नॉट लूप होल, इट्स अबाउट प्लेइंग माइंड गेम या थोड़ा स्मार्ट गेम बोल दो। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक डिज़ाइनर है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट, बट उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करता है, वो कैसे पिच करता है, ये सब चीज़ें उनकी अच्छी नहीं है, तो उसके पास ऑब्वियसली क्लाइंट्स कम होंगे, राइट। एंड क्लाइंट्स उनसे जो मैंने प्रीवियसली बोला ना, वो एक पर्टिकुलर अटैचमेंट फील नहीं होगी। अभी वहीं पे एक सेकंड ऑप्शन ले लो जिसमें एक डिज़ाइनर है जिसकी क्वालिटी एवरेज है, बट उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं अपने क्लाइंट के साथ। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं उसको और ज़्यादा अपसेल करने में सेम क्लाइंट को एंड रेफरल्स लाने में, राइट। एंड इसको अगर हम टेक्निकली बोले तो दिस इज़ काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, इट्स अ बिजनेस। तो आपको पता होना चाहिए आप अपनी सर्विसेज को कितना अच्छे से सेल कर पाते हो, कितना ज़्यादा चार्ज पे सेल कर सकते हो। एंड इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो कि आप थोड़ा सा और स्मार्ट भी खेल सकते हो। मान लो कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, राइट, तो आप अपने चार्जेस को थोड़ा लो कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आपके पास और क्लाइंट्स आएँ तो उनको आप हाई चार्ज कर सकते हो। तो इससे थोड़ा सा बैलेंस भी रहेगा एंड आपके पास क्लाइंट्स भी रहेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपके पास मान लो कि क्लाइंट्स नहीं है, राइट, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। अल्टीमेटली यू नीड टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, राइट। तो आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। बाकी तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, बट मेनली तो मैं एक ही टिप बोलूँगा, जितना आप फोकस करते हो अपने ग्राफिक्स के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, उतना ही या उससे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जो कि मैं भी पहले नहीं करता था, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। एंड जो मैंने बोला था कि आपको क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड बताना कि अपने थॉट्स वगैरह बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो। एंड टिप्स मेरी कैसी लगी, मुझे लगा है कि ऑब्वियसली आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ऐसी टिप्स कोई पेड कोर्स वगैरह पे मिलती होंगी यूट्यूब पे। तो आई डोंट थिंक सो कहीं पे किसी ने बताई होंगी इतना सिंपल वे में जैसे मैंने बताई। मे बी मैं गलत भी हूँ, बता देना। तो ये वीडियो एडिट हो चुकी है, बस ये पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा था एंड में। और बस मिलते हैं सैटरडे 11 AM जो ये वीडियो आएगी इसी सैटरडे। तो चलो फिर बाय बाय बाय।